On the Face of It by Susan Hill. On the Face of It is a play featuring a boy and a physically challenged old man. It is a poignant story that deals with the sense of loss, desolation, and triumph over it. Derek, a young boy of 14, suffers from an inferiority complex. He is withdrawn and daring because he has an ugly face. Mr. Lamb, who is a die-hard optimist, changes Derek's view by sharing his experience with the little boy. He gives him a new lease of life by enthusing him with a new spirit to live life to the fullest. इस प्ले में दो मेन कैरेक्टर होते हैं, मिस्टर लैम एंड डेरी, जिसको डेरेक, इसको बीच में डेरेक भी कहा गया है। तो जो मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन होता है, मिस्टर लैम, जिसका जो एक बगीचे का जो मालिक होता है गार्डन का। तो जो डेरी जो होता है ये एक लड़का होता है 14 साल का, और इसका डेरी का इसका एक जो इस साइड का इसका जो फेस है उसको जो है वो एसिड से जला होता है। उसका फेस का एक साइड इसके एसिड से जला होता है, और इस वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता है। वो जो है किसी भी आदमी का वो सामना नहीं करना चाहता है, तो इसलिए वो अकेला रहता है। तो उसको लगता है, इस लड़के को ऐसा लगता है कि जैसे कि सब लोग जो है मेरा मजाक करते हैं उसके जले हुए फेस के कारण, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये लड़का इवन अपने पेरेंट्स पर भी डाउट करता है। इसको लगता है कि पेरेंट्स भी जो है मेरी काबिलियत पर संदेह करते हैं। तो इसलिए एक बार वो इस प्ले में एक बार वो जो है लैम से बात करते हुए, इस ओल्ड मैन से बात करते हुए ये लड़का कहता है कि बोलते हैं मेरी माँ भी मुझे किस करती है, उस जले हुए फेस में किस नहीं करती, दूसरी तरफ को फेस करती है, दूसरी तरफ को किस करती है। इवन अपने पेरेंट्स पर भी ये डाउट करता है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी काबिलियत पर शक करते हैं, संदेह वो करते हैं। तो ये जो है ये लड़का डेरी जो है ये अकेला रहना चाहता है, ये किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता है। इसके दिमाग में इसके दिमाग में वहम होता है कि सब लोग मेरा क्या करते हैं, मजाक करते हैं। तो इसलिए एक दिन जो है ये ऐसे अकेले जाता, अकेला रहना पसंद करता था। इसलिए वो जो है एक दिन अकेले घूमते हुए जो है एक गार्डन पे जाता है। गार्डन में वो जो है मेन गेट से नहीं जाता है, मेन गेट से नहीं जाता, वो जो है दीवार को, वॉल को वो करके लांग करके वो जाता है, इसलिए कि कोई उसको नोटिस ना करे। उसने सोचा था, इस लड़के ने, डेरी ने सोचा था कि यहाँ पर शायद कोई नहीं होगा, यहाँ पर जो है इस गार्डन में कोई नहीं होगा। इसलिए वो जो है दीवार फांद के वो अंदर गया कि भाई कोई मुझे नोटिस ना करे। तो लेकिन वहां पर जो है वो मिस्टर लैम उसको नोटिस करता है, जो ओल्ड मैन वो जिसको नोटिस करता है। तो आपस में जब बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ये लड़का जो है वहां से वापिस, अब जो वहां से क्या आना चाहता है, वापिस आना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, उसने सोचा था यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन जब उसने देखा वहां पर वो ओल्ड मैन है, लेकिन उसके साथ बातचीत करने के दौरान उसके जो कन्वर्सेशन जो उनके आपस में जो बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, तो जो मिस्टर लैम जो ओल्ड मैन है वो डेरी का जो एटीट्यूड था, जो लाइफ को जो देखने का जो एक दृष्टि जो थी, एक जो विजन जो था, उसको जो है ये मिस्टर लैम, ये ओल्ड मैन जो पूरी तरह से चेंज करता है। मिस्टर लैम कहता है, बोलते हैं आपके, क्योंकि मिस्टर लैम भी क्या होता है, ओल्ड मैन भी क्या होता है, ये भी लंगड़ा होता है। इसका भी एक्सप्लोजन में इसका एक पैर जो है, इसमें 3 लेग उसने लगाया हुआ है, उसके भी एक उसके जो है टांग नहीं है। इसलिए इसको मिस्टर लैम को लड़के भी क्या, जो बच्चे जो छोटे बच्चे वो चिढ़ाते हैं उसको, वो लेमी लैम कहते हैं, लेमी लैम। लेकिन ये मिस्टर लैम जो है इस बात का बुरा नहीं मानता है, क्योंकि इसका जो है उसका इस मिस्टर लैम का इसको जो है इसका जो व्यू है, जो लाइफ को देखने का व्यू जो है एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखता है। जबकि डेरी अभी बच्चा है, इसलिए जो है इसको थोड़ा इस चीज से वो क्या करता है, इसको लगता है कि लोग जो है मेरे इस तरह के जो मेरा फेस जो है, जो अगली फेस है, उस पर जो लोग हंसते होंगे। तो
उस बातचीत के उस वार्तालाप के बीच में क्या होता है कि इस लड़के का जो है उसका जो है पूरा एटीट्यूड जो है क्या करता है, पूरा जो उसका जो देखने का नजरिया, जो जीवन को देखने का नजरिया जो है मिस्टर लैम क्या करता है पूरी तरह से बदल देता है। वो कहता है देखो मेरी भी एक टांग टूटी हुई है, लेकिन मैं तो किसी बात का कोई, मैं तो कुछ माइंड नहीं करता हूँ इस ना कि बच्चे मेरा मजाक करते हैं, मैं फिर भी नहीं इस बात की परवाह करता हूँ। और क्या कहता है ओल्ड मैन इस बच्चे को कहता है कि इस डैरी को कहता है, बोलते बोलते आपके पास वो सब चीजें, आपका सिर्फ एक फेस जो है आपका बर्न्ट फेस है, लेकिन बोलते आपके पास वो सारी चीजें, बाकी आपके पास लेग्स है, आईज है, नोज है, आपके पास सब कुछ है। बोलते आप जो है जो आप बोलते आप सब दूसरों से भी आप क्या बेहतर काम कर सकते हैं। बोलते आप दूसरों से भी बेहतर जो है परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव बोलते आप दूसरों से भी बेटर कर सकते हैं। इसलिए आप जो है आपको इस चीज की परवाह, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो है मेरा एक फेस जो है क्या जला हुआ। तो इस चीज से जो है ये लड़का डैरी क्या होता है, इस चीज से वो जो है बहुत मोटिवेट होता है, क्योंकि ये लड़का किसी से बात करना पसंद नहीं, किसी से जो है बातचीत करना पसंद नहीं करता, लेकिन एक आदमी उसको लाइफ में मिलता है, मिस्टर लैम, ये ओल्ड मैन, एक आदमी मिलता है जिसके साथ उसको बातचीत करने का मजा आता है, क्योंकि इसने जो है उसके जो लाइफ को, जो जीवन को देखने की जो पूरी दृष्टि जो है, पूरी जो है जो जो एटीट्यूड जो है उसका पूरा ही बदल दिया था। और उसने कहा कि आप जो है दूसरों से भी बेहतर कर सकते हो। बोलते आप कहीं के आपके पास लेग्स है, मेरे पास लेग्स नहीं है, आपके पास आर्म्स है, आपके पास आईज है, आपके पास सब कुछ है। बोलते आप दूसरों से क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इससे जो लड़के का पूरा जो है जो जीवन देखने का जो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से क्या हो जाता है, बदल जाता है। The display is divided into 3 scenes. The first scene opens in Mr. Lamb's garden. जो पहला सीन कहाँ होता है, मिस्टर लैम्स के गार्डन में पहला सीन ओपन स्टार्ट होता है। डेरेक इसको ये कहा डैरी को। डेरेक sneaks into the garden thinking that there is nobody around. He is shocked when he hears a voice which says, "Mind the apples. Mind the apples." Derek is embarrassed and consequently clarifies that he thought it was an empty house and he had not come to steal anything. Mr. Lamb assures him that he need not be afraid of anything, and he does not mind strangers entering his garden or his house. The gate is always open. वो क्या, वो जो है क्या दीवार फांद के वो गया था, कहां से, वो दीवार फांद के जो है दीवार को चढ़ के वो गया था डायरेक्ट। तो इसलिए उसने सोचा मुझे कोई नोटिस ना करे, लेकिन उसको जो है ओल्ड मैन जो है मिस्टर लैम उसको देखता है। वो कहता है कि बोलते हैं उसने कहा माइंड द एप्पल्स, उसने कहा सेब का ध्यान रखना, क्योंकि सेब के ऊपर उसको डाउट था कहीं कि सेब के ऊपर कहीं गिर नहीं जाए, जो नीचे जो ड्रॉप सेब होते हैं उसके ऊपर गिर नहीं जाए। वो कहता है माइंड द एप्पल, बोलते सेब का ध्यान रखना कहीं आप गिर नहीं जाए, आपको लग नहीं जाए। तो इस चीज से जो है लड़का क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट जो है वो थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है भाई मैंने सोचा ये तो खाली घर है, बोलते लेकिन वो साथ में लड़का ये कहता है लेकिन मैं यहाँ पर चोरी करने नहीं आया हूँ। तो इस पर मिस्टर लैम कहता है, बोलते हैं मुझे पता है आप चोरी करने नहीं आए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं मेरा गेट हमेशा खुला रहता है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आप गेट से आ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मेरा गेट हमेशा सबके लिए क्या रहता है, खुला रहता है। Mr. Lamb is surprised when Derek says with pride, I am not afraid. इस बात से मिस्टर लैम को भी हैरानी होती है जब डायरेक्ट ये कहता है कि मैं डरा हुआ नहीं, क्योंकि एक तो वो दीवार से आया है, मेन गेट से नहीं आया, वो दीवार से आया। तो साथ में वो कहता है, साथ में वो उसने क्या कहा लड़के ने कि मैं डरा हुआ नहीं हूं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, दिस इज बिकॉज वन साइड ऑफ माई फेस गॉट वंट बिकॉज ऑफ एसिड। बोलते हैं मैं डरा हुआ नहीं हूं, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। इस लड़के का मानना क्या था, इस लड़के का मानना है कि जो भी मुझे देखता है कि लोग मुझसे क्या करते हैं, लोग मुझसे डरते हैं, मेरे अगली फेस को देखकर लोग डरते हैं। इसलिए वो मिस्टर लैम को भी कहता है, बोलते मैं डरा हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरे फेस को, जो मेरा फेस जो एसिड से चला हुआ, बोलते इससे जो है लोग मुझसे डरते हैं। Derek expected the old man to react like the others, but Mr. Lamb maintains his cool and calm self. He says that he is going to make jelly out of the crab apples.
डायरेक्ट ने क्या एक्सपेक्ट किया था? डायरेक्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे दूसरे लोग जो है इस स्थिति में दूसरे लोग जैसा रिएक्ट करते थे, डायरेक्ट ने सोचा था भाई कि मिस्टर लैम भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन डायरेक्ट मिस्टर लैम ने इस तरह से बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल चुप रहा और उसने सिर्फ ये कहा कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं जो क्रैब एप्पल्स जो ये जो एप्पल्स हैं इसका मैं क्या मैं जेली इसकी जेली में बना रहा हूँ। डायरेक्ट डज नॉट लाइक द चेंज ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन डेरेक को ये बात पसंद नहीं है। डेरेक ने देखा कि मिस्टर लैम ने जब सेब की बात की कि मैं जेली बना रहा हूँ, इसका मतलब भाई डेरेक ने क्या है, उसने सॉरी मिस्टर लैम ने क्या सब्जेक्ट को चेंज किया। डेरेक को ये लगा, लड़के को ये लगा कि जो है इसने जो है क्या किया, डेरी को ये लगा कि भाई इसने क्या क्या अपनी सब्जेक्ट अपना क्या क्या चेंज किया। क्या मतलब डेरी को ये लगा कि शायद ये भी मेरे से डर गया है, मेरे फेस देखकर ये भी डर गया, तब इसने इस सब्जेक्ट को एकदम से क्या किया, डाइवर्ट किया। जो अपने जो बातचीत का जो उनका टॉपिक था उसको एकदम से डाइवर्ट किया। बात यहाँ डरने की हो रही थी और ये एकदम किसमें पहुंच गया कि भाई मैं से एप्पल की जेली बना रहा हूँ। बोलते डायरेक्ट को ये लगा, डेरी को ये लगा कि शायद इसको भी क्या, शायद ये भी मुझसे डर गया। बट मिस्टर लैम tries to change Derek's attitude by telling him that he is interested in anybody and loves all the creatures made by God. Mr. Lamb says that nothing is worthless or worthy of being discarded. Even weeds, which are considered useless grass, have their own value. Thus, Mr. Lamb tries to instill positivism in Derek. और अब वो जो है वो उसको क्या कर, उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है कौन, मिस्टर लैम। मिस्टर लैम क्या कहता है, मिस्टर लैम कहता है, बोलते हैं कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, यहाँ तक जो वीड्स, जो बेकार का जो अनवांटेड जो घास जो होता है, जो फसल में जो लगा होता है, बोलते वो भी जो है बेकार नहीं होता है, उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस, उसका भी अपना एक महत्व होता है। Mr. Lamb reveals that he has got a tin leg because the real one got blown off in the war. Wherever he goes, children tease him by calling Lemmy Lamb, but he does not bother. He wants Derry to adopt the same attitude. Derry, however, is full of bitterness against the world and his mother. Derry complains that his mother kisses him on the other side of the face. She does not kiss on the burnt side. Mr. Lamb advises him to look at the beautiful things in the world. Derek shows some sense when he philosophizes and says, think of all those people worse off than you. Derek feels disturbed again when he tells Mr. Lamb about the conversation between the two women, one of whom comments, that's a face only a mother could love. Mr. Lamb asks him if he believes everything which he hears. He advises Derry to keep his ears shut and hear only those things he wants to hear. हाँ, इस पर जो आपस में जब वो बातचीत करते हैं तो मिस्टर लैम कहता है मेरे भी, बोलते हैं मेरी भी जो है, मेरे भी 3 लेग लगी है, मेरे भी एक लेग नहीं है जो कि एक युद्ध में जो है, जो अभी एक्सप्लोजन में वो जो है वो जो है खत्म हो गई थी। बोलते हैं मेरे भी एक 3 लेग लगी है, मुझे बच्चे जो है लेमी लैब कह के जो है बच्चे मुझे पुकारते हैं, लेकिन मैं जो इस सब चीज़ की मैं परवाह नहीं करता हूँ। और वो डायरेक्ट को वो ये समझाना चाहता है कि आप भी इसी तरह का एटीट्यूड अपनाओ, आप भी अपने जीवन में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाओ। लेकिन डायरेक्ट के मन में क्या थी, डायरेक्ट के मन में बहुत बिटरनेस थी वर्ल्ड के बारे में, और यहाँ तक वो अपनी मम्मी की, वो अपनी मदर की कंप्लेन करता है। वो बोलता है अपनी माँ भी मुझे उस फेस के उस साइड किस करती है जो जला हुआ नहीं है। इस पर जो है मिस्टर लैम उसे क्या कहता है, मिस्टर लैम कहता है जो बोलते हैं वर्ल्ड की जो ब्यूटीफुल जो पॉजिटिव साइड है, बोलते हमें जो है उससे देखना चाहिए, हमें उस ब्राइट साइड को देखना चाहिए, नेगेटिविटी को नहीं। बोलते जो ब्यूटीफुल थिंग्स है इस वर्ल्ड की, हमें उसको देखना चाहिए, नेगेटिविटी को नहीं। बोलते इस दुनिया का, उसको कहता है इस दुनिया का एक अपना पूरा फेस है, कंप्लीट फेस है इस वर्ल्ड का,
बोलते हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से देखते हैं। हम उसकी ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं या दूसरी बुरी चीज़ों अगली अगली थिंग को देखते हैं। बोलते हैं हम पे डिपेंड करता है। वो उसको एडवाइस करता है बच्चे को कि बोलते आप भी जो है इस वर्ल्ड के, संसार की जो ब्यूटीफुल थिंग है, बोलते उस हिस्से को आप भी देखना शुरू करो। हाँ, एक में साथ में वो डैरी एक एग्जांपल देता है। बोलते हैं एक बार जब मैं अपनी मम्मी के साथ गया था तो बोलते दो औरतें आपस में बात कर रही थी। बोलते देखो इस लड़के का फेस कैसा है। बोलते इस तरह के फेस को कोई माँ ही प्यार कर सकती है और कोई नहीं। बोलते जो मेरा अगली फेस को लेकर दो औरतें इस तरह से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि इस तरह के फेस को सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है। और इस पर जो है उसको एडवाइस करता है मिस्टर लैम्ब, कहता है बोलते आप जो है बोलते आप वही सुनो जो चीज आपको पसंद है। बोलते जो चीज आप सुनना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, बोलते वही चीज सुनो, अदरवाइज अपने कान को बंद रखा करो। मिस्टर लैम्ब कहने का भाव यह है कि बोलते आप जो है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है, आप उसी चीज को फॉलो करना चाहिए लाइफ में। ठीक है, किसी कहने से जो हमें खुद के अपने जो कॉन्फिडेंस को ये नहीं करना चाहिए। खुद पर विश्वास होना चाहिए आदमी को, अपने कॉन्फिडेंस को किसी कहने से जो है हम कोई जो है हमारा ये नहीं कर सकता है। हमें अपना पता खुद होना चाहिए कि हम क्या है, हम कैसे हैं। इससे अपना कॉन्फिडेंस को किसी कहने से अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए। मिस्टर लैम्ब इज रिमाइंडेड ऑफ हिज हाइव ऑफ वीज दैट ही हैज टू टेंड टू। अब जो है वो दोबारा क्या कहता है, उसने कहा, मिस्टर लैम्ब ने उससे कहा था कि भाई मैंने जो है मैंने यहाँ पर जो वीज, जो मधुमक्खियों का जो है हाइव जो है मेरे पास है, और मैंने यहाँ पर भी जाना है। he says that some people feel bees words but he believes that the bees sing। और वो क्या कहता है, अब उसको जो है वो जीवन को देखने का जो नजरिया है उसको वो इस तरह से उसको बताता है। वो क्या कहता है, वो उस लड़के को वो कहता है, क्या कहता है वो उस लड़के को, मिस्टर लैम्ब बोलते कुछ कहते हैं कि बीज वो क्या हम करती है, बीज क्या करती है, बज करती है। सम पीपल से बीज बज, बीज है बजिंग करती है, वो भिन्नाती है। बट आई बिलीव दैट द बीज सिंग, बोलते हैं लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये मधुमक्खियां क्या ये गाना गाती है। बोलते इतना फर्क होता है। कई जो है उस मधुमक्खियों के उसकी आवाज को भिनाना कहते हैं, बजिंग कहते हैं, लेकिन बोलते मैं जो ये मानता हूँ कि ये मधुमक्खियां क्या करती है, ये जो है ये गाना गाती है। So in this way Mr. Lamb wants to drive, हाँ इस तरह से जो है उसको क्या, उसका जो है एटीट्यूड को जो है वो मिस्टर लैम्ब इस तरह की बातों क्या कर जो है उसके जो लाइफ को, उसके लाइफ जीवन को देखने की जो उसकी दृष्टि थी उसको जो है वो क्या करना चाहता था, बदलना चाहता था। In the course of this conversation, Derek says that he doesn't like being near people, especially when he knows that they are afraid of him. At this point, Mr. Lamb narrates the story of a timid man who refused to come out of his house because he feared that he will be a victim of some fatal accident. Surprisingly, he died in his room itself because a picture fell off on his head and killed him. Mr. Lamb, through this story, wanted Derry to understand that one's destiny cannot be tampered with. Derry laughs at this, and this is the beginning of his transformation. पहली बार डेरी यहाँ पर हंसता है, और वो डेरी क्या कहता है, बोला डेरी ने कहा मुझे ये बात पसंद नहीं है कि कोई लोग मेरे नज़दीक आए, क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। तो इस पर जो है वो क्या कहता है, इस पर वो लैम्ब कहता है, बोलते एक आदमी की वो स्टोरी बताता है। बोलते एक आदमी घर से बाहर इसलिए नहीं जाता कि उसको जो है अपने मरने का डर होता है। वो कहता है भाई कि कोई मुझे कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं मुझसे कोई किसी लड़की किसी प्यार ना हो जाए, इस तरह से वो जो है बाहर निकलने से वो डरता है। कोई बोलते इस तरह से क्या मेरी अपनी डेथ से वो डरता है। ये बोलते एक दिन सरप्राइजिंगली एक दिन क्या हुआ, मतलब है कि वो जो अपने कमरे में ही मरा, ऊपर दीवार से एक पिक्चर उसके सिर पर गिरी और वो वहीं पर मर गया। इसी तरह से जो मिस्टर लैम्ब जो उसके जो है डेरेक को जो है ये सब कुछ समझाना चाहता है।
लेकिन पहली बार डेरेक हंसता है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट था। पहली बार जो है स्टोरी पर जो है डेरी जो है पहली बार उसको डेरी को क्या आती, हंसी आती। मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट he doesn't like cartoon because they shut things out. Even Derry says that he likes to hear the sound of rain on the roof. Thus, Derek has a sensitive side too. It is only that somewhere the bitterness in him has come to the forefront. He is reminded of his family members and this sympathetic attitude which he does not like. They are always worried about what will Derry do in the future. Mr. Lamb at this juncture has encouraging words for him. He says, "You will get on the way you want, like all the rest." He could even be better than all the rest. हाँ, क्या कहता है उसे, बोलते आप जो है सबसे बेहतर कर सकते हैं। बोलते आप जो आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। बोलते आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। बोलते आपका सब कुछ है, आप जो सबसे क्या करते हैं, सबसे बेहतर कर सकते हैं। Mr. Lamb continues to encourage Derek. He tells him that being friends doesn't mean that you know the person in and out. He considers Derry to his friend and also tells him the significance of people. He says people are never just nothing and asks Derek to love all because hatred is more dangerous and humiliating than acid. हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेरेक ने कहा, जब उसने कहा कि आप मेरे फ्रेंड है, जब लैम ने उसे कहा कि आप मेरे फ्रेंड है, तो यहाँ पर डेरी ने कहा, बोलते आप कैसे कह सकते कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। बोलते आपने तो ना मेरा नाम पूछा ना ये पूछा आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे करते। बोलते ऐसे फ्रेंड, ऐसे कोई फ्रेंड कैसे बन सकता है। इस पर लैम कहता है, बोलते ये जानना फ्रेंड बनने के लिए ये सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता। सब कुछ जानना फ्रेंड बनने के लिए जरूरी भी नहीं हो सकता है। तो और साथ में वो क्या कहता है, साथ में उसको एनकरेज करता है वो मिस्टर लैम डेरी को। वो कहता है कि बोलते हेटर्ड जो है सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग है, सबसे ज्यादा अगलियस्ट थिंग कौन है, हेटर्ड। और जिसे हेट करेंगे आप, हेटर्ड और ह्यूमिलेशन जो है एक से, हेटर्ड जो है क्या है, सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग है देन एसिड। बोलते आपका फेस तो एसिड से ज्यादा है, आपका तो एक फेस ज्यादा है। बोलते अगर आप हेट करेंगे, किसी से आप घृणा करेंगे, आप पूरी तरह से आप फिर पूरे अगली लगोगे। आपकी फीलिंग, इमोशंस, आपका हर जेस्चर, आपका हर चीज फिर क्या होगा, सबसे बहुत ज्यादा अगली होगा, बहुत ही डेंजरस होगा, वेरी ह्यूमिलेटिंग होगा, बहुत ही क्या होगा, ये होगा। बोलते इसलिए हेट किसी से नहीं करना चाहिए। और बोलते हेट करना क्या है, एक एसिड से भी ज्यादा खतरनाक है। मिस्टर लैम टेल्स डेरी, everything is yours if you want. Whatever belongs to him is his if he likes it. Derry is so involved and obsessed with his handicap that he only thinks of himself. But this time he talks about Mr. Lamb and his handicap. Derry says that if Mr. Lamb fell from the ladder and broke his neck, he could lie on the grass and die just in case there is nobody to help him. और डेरी क्या कहता है, डेरी वास्तव में डेरी क्या अपने बारे में ही बात करता रहता है कि वो दूसरों की उसको कोई और वो पहली बार मिस्टर लैम के बारे में बात कर रहा है कि मिस्टर लैम जब कहता है भाई कि मिस्टर लैम कहता है मैंने यहाँ पर जो है एप्पल के वहाँ पर ट्री पर चढ़ना है, यहाँ पर एप्पल मैंने निकालने हैं। और साथ में वो कहता है लैम डेरी को भी कहता है कि आप भी मेरी इसमें हेल्प करें, आप भी मेरी इसमें हेल्प करो।
तो इस पर जो है वो लड़का कहता है, बोलते आप यहाँ पर अकेले होते हैं, बोलते खबर अगर कभी वो जो है लैडर, कभी उस लैडर अगर सीढ़ी अगर नीचे गिर गई, आप नीचे गिर जाएंगे और आपको देखने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं होगा। वो जो है आपको देखने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं होगा। वो कहता है अगर आप कभी अकेले, अगर कभी आप सीढ़ी नीचे गिरी, अगर आप नीचे गिरे तो आपको देखने वाला भी कोई नहीं। तो इस पर क्या कहता है लैम, कहता है कोई, लैम ने कहा कि उस ओल्ड मैन ने कहा आप भी मेरी इसमें हेल्प करो। तो इस पर वो क्या कहता है, इस पर वो क्या कहता है, वो लड़का कहता है, बोलते मैं अभी घर जाता हूँ, मैं घर जाके मैं अपनी माँ से परमिशन लूंगा, अपनी माँ से मैं पूछ के आऊंगा, फिर मैं डेफिनेटली मैं यहाँ वापिस आऊंगा। Mr. Lamb, who is a great believer in destiny, says with acceptance, I could. At this point, Dad is worried about going home. Lamb sees the philosophical side here too and says people worry. वो कहता है जब उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, जब उसने कहा भाई कि आप जो है सेब तोड़ने में मेरी हेल्प करें, वो कहता मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ को पूछूंगा, मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगा। वो कहता है मेरे पास लेग है, डैडी कहता है मेरे पास जो है, मेरे पास लेग है, मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगा, मैं वापिस आऊंगा। इस पर क्या कहता है, इस पर वो जो है मिस्टर लैम्ब कहता है, बोलते सब ऐसा ही कहते हैं कि मैं वापिस आऊंगा, बोलते आते वापिस कोई नहीं। मिस्टर लैम्ब कहता है शायद, क्योंकि शायद वो जो है यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर लैम्ब जो है उसको एनकरेज कर रहा था किसको, डैरी को, कि भाई वो वापिस आ जाए। ठीक है, वो जानबूझ के ऐसा बोलता है कि यहाँ कोई नहीं वापिस आते, फिर वो चाहता था कि वो यहाँ पर वापिस आए, वो जब माँ से पूछकर वापिस आए, तब वो जानबूझ के इस तरह से बात कर रहा है कि यहाँ बोलते सब ऐसे कहते हैं भाई ये हम आएंगे लेकिन कोई आता नहीं। वास्तव में वो उसको चिढ़ाने के लिए वो कहता है, वो सोचता है शायद वो कहता है भाई ये जो है वापिस आना चाहिए, क्योंकि वो क्या वो उसके जीवन को बदलना चाहता था। उसने भी ठान लिया था मिस्टर लैम्ब ने कि मैं जो उसकी लाइफ को, क्योंकि उसको पता है, उसकी उतनी बातचीत में उसको पता लग गया था कि ये जो है लोगों से कितनी हेट करता है, कितने लोगों से कितना दूर रहता है। इस डर से कि लोग उससे डरते। Mr. Lamb now understands that he had led to Derry's transformation. He reads Derry's pulse and deliberately challenges him by saying that Derry will never come back to visit the garden. Mr. Lamb's intention is to help Derry by breaking all barriers and complexities that retard his growth as an individual. Derry's spirit to overcome all challenges is very strong now, and he tells his mother that he will get back to Mr. Lamb. हाँ, वो क्या, वो जो है वो भी उसको क्या, उसको बदलना चाहता था। लैम्ब, मिस्टर लैम्ब भी क्या, वो डेरेक को बदलना चाहता था, और तब वो जानबूझ के कहता है भाई कि कोई भी जो है यहाँ पर वापिस नहीं आता। वो चाहता था वो जो यहाँ वापिस आए, और वो भी जो डेरी वो जो है दौड़ के वो घर जाता है, माँ से वो परमिशन लेता है। माँ उसकी नहीं करती है, नहीं कहती है वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। वो कहता है मुझे जो है वहाँ पर एक जो है अपनी लाइफ का एक कंप्लीट जो है मुझे फेस वहाँ पर मिला है। उस आदमी के पास ही मुझे अपनी पहली बार जो है मैंने महसूस किया है कि मेरा जो है मेरा फेस जला हुआ नहीं है, मेरा फेस कंप्लीट फेस है, मेरा फेस जला हुआ नहीं है। उस आदमी के साथ बैठकर बातचीत करके मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ, इसलिए मैं जो है वहां पर जाना चाहता हूँ, मैं उस आदमी की हेल्प करना चाहता हूँ सेब तोड़ने। वो जो है क्या अपनी माँ से जो है वो लड़ झगड़ के वो जो है दोबारा उस गार्डन में वापस आता है। He sees that Mr. Lamb has fallen down from the ladder and is not responding to his voice. Probably he is unconscious or even dead. Seeing his benefactor in this pitiable state, Derek begins to cry. जब वो वहाँ पहुँचता है, गेट के अंदर जाता है, जब चिल्लाते चिल्लाते वो कहता है देखो लैम मैं वापिस आ गया हूँ, देखो लैम मैं वापिस आ गया हूँ। लेकिन तब उसको वहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, उससे जो है उसकी उस ट्री के ब्रांच को टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, और लैम वहाँ पर नीचे गिर जाता है। जब वो वहाँ जाता है, वो दौड़ते दौड़ते वहाँ जाता है, तो लैम वहाँ पर नीचे गिरा होता है और वो मर चुका होता है। और वो कहता है कि देखो मैं आ गया हूँ। और उसको देखकर वो जो है उसकी लैम की इस तरह की स्थिति देखकर
दयनीय स्थिति देखकर वो जो है क्या करता है, वो जो है रोने लगता है, क्योंकि वो उसको पहली बार उसको एक आदमी ऐसा मिलता है जिसको लगता है इस आदमी ने मेरी बहुत हेल्प की है। वो कहता है आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक, डैडी बिगिंस टू स्पीक, लेमी लैम। कहता है मैं वापिस आ गया हूँ, खड़े उठू, मैं वापिस, लेकिन वो जो है रोना अपना शुरू कर द एंड। आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डैडी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और बीच में जो क्वेश्चन होंगे लेसन के बीच में वो आपने सारे करने, जो मैंने आपको पहले पढ़ा है लेसन के बीच में। हाँ, ये दिया इधर, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डैडी गेट इनटू द गार्डन, कहाँ से गया था वो, दीवार होके गया था वो ना। डू थिंक ऑल दिस विल चेंज डैडीज एटीट्यूड टुवर्ड मिस्टर लैम। बीच के सभी क्वेश्चन आप खुद करें।